दोस्तों, आपको हमेशा इंतज़ार होता है हमारे इस चैनल पर एक बेहतरीन कलाकार की कहानी का। तो मैं हूं प्रियंका पांडे और आज लेकर आई हूं एक ऐसी बेहतरीन कलाकार की कहानी जिसका नाम है इरफान खान। बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले इरफान खान 29 अप्रैल 2020 को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में कोलन इन्फेक्शन के चलते इस दुनिया को विदा कह गए, जिसने जिंदगी के किसी मोड़ पर हार नहीं मानी, लेकिन एक बीमारी ने उन्हें हरा दिया। हम सभी फिल्म प्रेमियों की तरफ से इस कलाकार को सच्ची श्रद्धांजलि। आज बात करेंगे इरफान खान की जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं की। इरफान खान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभिनेता हैं। इनके लिए इंग्लिश की एक कहावत याद आ रही है मुझे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी धीमे और स्थिर गति से रेस को जीतना। इरफान खान के डायलॉग बोलने का जो अंदाज है ना, वही तो सबसे अलग है, हटके है इनकी पहचान के लिए। इनका जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान जयपुर में एक पठान परिवार में हुआ था। पिता का नाम जागीरदार था, जो कि खजुरिया गांव से थे और शिकार खेलने के बहुत शौकीन थे। मगर इरफान खान की पसंद थी क्रिकेट और पतंगबाजी। इनके पिता ने बाद में जयपुर आकर टायर का बिजनेस शुरू कर लिया। माँ का नाम बेगम खान था, जो कि टोंक ज़िले से थीं। एक बड़ी बहन और 2 छोटे भाई हैं इरफान खान के। इरफान खान अक्सर नानी के घर टोंक जाया करते थे और रेडियो पर रात को नाटक सुनते थे और सुबह बच्चों के साथ वही नाटक खेला करते थे। नानी के घर से जुड़ी दीवार एक फिल्म थिएटर की थी और जो टिकट चेक किया करती थी वो एक महिला थी, जो इनकी नानी को जानने वाली थी। फिर क्या था, जब मन हुआ फिल्म देखी और नाटक किया। इरफान के मम्मी पापा को फिल्म देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए ये सब शौक इरफान अपने ननिहाल में ही पूरा किया करते थे। इरफान खान जब 16 साल की उम्र के हुए तो टोंक में ही एक थिएटर में जाने लगे और उन्हीं दिनों इरफान ने एक फिल्म जुनून देखी और उसमें राजेश विवेक के किरदार को देखकर बहुत प्रभावित हुई और इनका रुझान एक्टिंग की ओर हुआ। उन्हीं दिनों टोंक में ही एक रंगमंच में नाटक करने भी जाया करते थे। रंगमंच में एक सीनियर कलाकार यूसुफ ने कहा कि अगर एक्टिंग बारीकी से सीखनी है तो दिल्ली जाओ, सभी अच्छे आर्टिस्ट वहीं से सीखते हैं। और फिर इरफान दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जबकि माँ बाप ने इरफान के इस फैसले का भरपूर विरोध भी किया। दिल्ली पहुंचकर इरफान खान पहुंचे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम पास करना आसान नहीं होता। अभिनेता मनोज वाजपेयी 3 बार फेल होने के बाद एडमिशन ले पाए थे, मगर पहली ही बार में इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर वहीं पर इनकी मुलाकात सुपाता सिकंदर से हुई और 1995 में उनसे शादी भी कर ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास करने के बाद इरफान खान आ गए मुंबई और यहीं से शुरू होता है इरफान खान के जीवन का फिल्मी संघर्ष। अपनी फ़ोटो लेकर इस ऑफिस से उस ऑफिस चक्कर लगाते थे इरफान खान और मन में एक डर लिए जीते और सोचते थे कि मैं सही से बात ही नहीं कर पाया, मुझे काम नहीं मिलेगा। इरफान हार भी मान चुके थे, मगर उसी बीच स्टार बेस्ट सेलर सीरीज शुरू हुई, जिससे इनको काम मिला और फिर द वॉरियर फिल्म में काम करने का एक मौका भी मिला। फिर कुछ और टीवी सीरियल्स मिलने लगे और फिर वो दिन भी आया जब इरफान को पहली फिल्म मिली, हासिल। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म हासिल में इरफान खान पहली बार बड़े पर्दे पर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इरफान खान साल 1988 में रिलीज हुई अपनी डेब्यू फिल्म सलाम बॉम्बे में सिर्फ 1.5 मिनट के लिए नजर आए थे।
हासिल फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2004 में फिल्म फेयर व सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार के लिए सम्मानित भी किया गया। इरफान खान को पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इरफान खान आंखों से ही पूरा अभिनय कर देते थे और यही उनकी विशेषता भी है। लीक से हटकर फिल्में करना ही पसंद है इरफान खान को। और अब चलते चलते कुछ और बातें। इरफान ने एमए की पढ़ाई की है और मुंबई आने के बाद ही शुरू में कई टीवी सीरियल्स में काम भी किया है, जिसमें चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता प्रमुख हैं। मकबूल, रोग, लाइफ इन मेट्रो, स्लमडॉग मिलियनेयर, द लंच बॉक्स जैसी फिल्मों में साबित कर दिया कि बिना नाच गाने और एक्सपोज के भी हिट फिल्म हिट हो सकती है। और दर्शक एक्टर की शक्ल सूरत नहीं, एक्टिंग देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी है एक सपना कलाकार बनने का, तो हमारी आज की कहानी के इस हीरो से प्रेरणा लें। यही इस हीरो के प्रति हम सबकी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक्टिंग सीखें और समझें एक्टिंग की बारीकियां, हौसले मजबूत करें। हो सकता है कोई कहानी आपका इंतजार कर रही हो सकता है कल मुझे आपकी बायोग्राफी बनाने का मौका मिले। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रियंका पांडे अब चाहती हूँ आप सभी से विदा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स या हो ज्ञान विज्ञान, आपको सब मिलेंगे इसी चैनल पर। बाय बाय, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। We have entertainment. We have entertainment.
We have entertainment.